तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 6 को। और इस मांगा के ऑथर हैं साकामोटो शिनिची। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 52 से 57 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में मोरी अपने आप से कहता है, हाँ मैं क्लाइम करूँगा, ये मैं कर सकता हूँ। और यह कहकर मोरी तुरंत ही बर्फ़ से बाहर आ जाता है और निकलकर अपने सामने के माउंटेन को देखने लगता है और अपने ग्लासेस को ऊपर कर लेता है और क्लाइम करने के लिए रेडी होता है। और फिर तुरंत ही सभी मेंबर एक के बाद एक बर्फ़ से निकल आते हैं और सभी रेडी होते हैं जाने के लिए। ये अभी नॉर्थ एल्प्स ऑल माउंटेन रिज ट्रांसवर्सल में है, जहां इनका 7वां दिन है और अभी ये लोग असाही रिज लाइन पर हैं। तो अकीको कहता है, मैं जानता था ये वेदर ज़्यादा नहीं टिके पाएगा। तो कमासु कहता है, फालतू बातें मत करो, हमें अभी यहाँ से K2 के लिए प्रैक्टिस करना आए हैं, तो बातें बंद करो, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और फिर सभी को कोमासु फ़ोटो के लिए कहता है और सभी की एक साथ फ़ोटो खिंच जाती है। तो कोमासु कहता है, मोरी तुम आगे चलोगे, हमारे आगे, तो जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है, हमें कैप्टन निनोमिया से मिलना है। तो सभी लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं और मोरी तेज़ चल रहा होता है। तो यह देख सभी हैरान हो जाते हैं। तो अकीको कहता है, ये टेंट में तो बहुत ही चुप रहता है, पर माउंटेन पर यह अलग हो जाता है। तो कोमासु कहता है, हाँ मोरी कमाल का लड़का है, ये K2 पर भी जा सकता है। तो यह सुन निमी कहता है, मोरी अगर तुम ऐसे ही चलोगे तो गिर जाओगे, तो इसलिए पीछे हट जाओ। और निमी मोरी के पास आकर कहता है, अब मेरी टर्न है तो तुम हट जाओ। और यह कहकर निमी आगे चलने लगता है और कहता है, मैं इस लड़के से कभी नहीं हार सकता हूँ, मुझे K2 के टॉप पर जाना है। पर तभी निमी का पैर स्लिप हो जाता है स्नो में और वो तेज़ी से अकीको की तरफ गिरने लगता है। तो यह देख कोमासु अकीको को हटने को कहता है, पर आखिर में दोनों टकरा ही जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ एक पेशेंट आया होता है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में। तो नर्स कहती है, डॉक्टर हमें तुरंत ही सर्जरी करनी होगी। तो वो पेशेंट डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। पर जब वह उसकी आंखों में देखता है तो पेशेंट बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर सर्जरी तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है। और ये डॉक्टर और कोई नहीं, क्लाइंबर ग्रुप का मेंबर मुराठा होता है। और फिर सीन प्रेजेंट में आती है, जहाँ अकीको की हालत बहुत ही ख़राब होती है। तो कोमासु पूछता है, ये कैसा है? तो मुराठा कहता है, मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मैंने इसके सर की ट्रीटमेंट कर दिया है, पर ये टूटे रिब के साथ बैग को नहीं उठा सकता है। तो यह सुन ताकू तुरंत ही सभी से माफ़ी मांगता है। तो कोमासु चिल्लाता है, इडियट, माफ़ी मांगने से अब कुछ नहीं होगा, आखिर तुम कितने ही साल क्लाइम करे होगे। तो यह सुन ताकू फिर से सभी से माफ़ी मांगता है। तो कोमासु कहता है, चलो अब ये ट्रांसफर्स फेल हो चुका है, अब हमें नीचे जाना होगा। तो यह सुन ताकू बहुत ही हैरान हो जाता है। तो कोमासु कहता है, क्या तुम लोग इस ट्रांसवर्सल को हल्के में ले रहे हो? तो कोमासु सभी को ट्रांसवर्सल माउंटेन के बारे में बताने लगता है, पर मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो कोमासु कहता है, हम अभी पहले माउंटेन असाही पर हैं और वहां से हमें सारे माउंटेन के रेंज से होते हुए माउंट सकाजू तक जाना है, जो सबसे ख़तरनाक माउंटेन है, जिसकी आइस वॉल बहुत ही लंबी है और अभी तक इसे क्लाइम नहीं किया गया है। और जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तभी हम माउंट K2 पर जा सकते हैं। तो यह सुन ताकू बहुत ही हैरान हो जाता है, पर ताकू यह सुन कहता है, वाइस कैप्टन, क्या आपने नहीं कहा था कि अगर हम ट्रांसवर्सल में फ़ेल हो गए तो K2 का सपना हमारा टूट जाएगा? तो प्लीज़ मैं K2 जाना चाहता हूँ, चाहे मुझे अकीको को कैरी करके क्यों ना ले जाना पड़े, तो प्लीज़ हमें जाना होगा। तो यह सुन कोमासु कुछ नहीं कहता है, पर तभी अकीको कहता है, मेरी रिब नहीं टूटी है तो मैं भी चल सकता हूँ, और वैसे भी K2 ईस्ट फेस का टॉप पर मुझे ही जाना है। तो बताओ मोरी, तुम्हारा क्या ख्याल है? सभी रेडी हैं। तो मोरी कहता है, मैं भी जाना चाहता हूँ, चाहे मुझे अकेले ही जाना पड़े। तो यह सुन कोमासु कहता है, मैं भी शुरू से ही जाना चाहता था, चाहे मेरे पैर की सारी स्किन ही क्यों न उतर जाए। तो इसलिए इसे विंटर में हम
ऑल माउंटेन ट्रांसवर्सल ऑफ नॉर्दर्न लैब्स कंटिन्यू रखेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में ताको रिक्वेस्ट करने लगता है, वाइस कैप्टन प्लीज़ मुझे जाने दीजिए डिपॉजिट लाने के लिए, और इनका करंट लोकेशन माउंट युकी कुआ पर होता है। तो कोमासु कहता है मुराठा केस का ध्यान रखेगा, तो अभी सिर्फ मेरे साथ मोरी ही चल सकता है। तो यहाँ सुन ताको चिल्लाता है, मोरी ही क्यों, मेरे पास तो एक्सपीरियंस और अचीवमेंट दोनों ही मोरी से बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे ही जाना चाहिए। तो यह सुन कोमासु कहता है क्यों ना तुम दोनों ही चले जाओ। तो यह सुन दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। तो कोमासु कहता है अगर तुम दोनों कल सुबह नहीं आ पाए तो हम तुरंत ही हेल्प के लिए कॉल कर माउंटेन से नीचे चले जाएंगे। तो यह सुन दोनों तुरंत ही निकल लेते हैं, पर दोनों चलते हुए देखते हैं कि उनकी तरफ तेज़ी से स्टॉर्म आ रही होती है। तो यह देख ताकू कहता है मोरी हमें बैठकर पोजीशन लेना होगा, नहीं तो हम नीचे गिर जाएंगे। और फिर दोनों नीचे बैठ जाते हैं। तो ताकू मन में कहता है मैं नहीं हार सकता हूँ। और फिर ताकू के मन में बचपन वाली बातें आने लगती हैं, अब कैसा है, अभी नहीं, ऐसा बार बार। तो हम देखते हैं ताकू की हालत बहुत ही ख़राब होती है और उसकी मदर कहती है अभी नहीं। और फिर अगले सीन में हम छोटा टाकू पूछता है मॉम मेरे पास डैड क्यों नहीं है। तो यह सुन मॉम कहती है जब तुम छोटे थे तो डैड का एक्सीडेंट से डेथ हो गया था, क्या तुम अकेला फील कर रहे हो। तो ताकू कहता है नहीं। और फिर ताकू कुछ खेलने के लिए ढूंढने लगता है और अंदर एक क्लाइंब करने का एक्स मिल जाता है। और फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां ताकू कहता है डैड मेरा इंतज़ार करिए, क्योंकि आपके इस आइस पिक से मैं आपके हर रिग्रेट को क्लियर कर दूंगा। तो ऐसी जगह पर मैं इसे आगे नहीं निकलने दूंगा। और ताकू ज़ोर से चिल्लाता है मोरी ज़्यादा आगे मत जाओ। पर तभी ताकू के पैर के नीचे की बर्फ सारी टूट जाती है और ताकू नीचे गिरने लगता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि विंड्स रुक जाती है और मोरी उठकर ताकू को इधर उधर देखने लगता है। और जब मोरी पीछे मुड़कर देखता है कि ताकू तो पीछे एक जगह पर खड़ा होता है। तो मोरी कहता है क्या हुआ ताकू, जल्दी आओ हमें चलना होगा। तो ताकू अपने मन में कहता है चाहे मैं कितना ही देख लूँ पर ये स्नो बेड टॉप माउंटेन पर है, अगर मैं थोड़ा भी मूव करा तो पता नहीं मैं कहाँ से गिर जाऊँगा। पर तभी मोरी देखता है कि उनके बीच में स्नो फटने लगती है और फिर सीन चेंज होके कैंप पर आता है जहाँ केस कहता है क्या हम उन दोनों पर इस काम के लिए भरोसा कर सकते हैं। तो मुराठा कहता है केस उठो मत, तुम्हें आराम करना चाहिए, हमारे पास अब फ्यूल बिल्कुल नहीं बचा है। तो केस कहता है ये अच्छा है कि उन दोनों की वजह से ही हम पीछे थे, स्पेशली ताकू, मैं नहीं चाहता था कि वो हमारे साथ इसे क्रॉस करे, वो लड़का सही नहीं है। तो यह सुन मुराठा कहता है क्या तुम उसके अपोज हो। तो केस कहता है निमी ताकू एक ऐसा आदमी है जो अपने पूरे लाइफ में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाएगा। और फिर हम ताकू पर आ जाते हैं जो कहता है ये बुरा हुआ, मेरे थोड़ा हिलने से ही क्रैक बन गया है, पर तब भी मुझे K2 क्लाइंब करना है और मैं सबको दिखा कर रहूँगा। और फिर ताकू अपने आप को शांत करने लगता है और जैसे ही ताकू थोड़ा सा मूव करता है उसके नीचे की बेड टूट जाती है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। और तभी ताकू के सामने मोमो आ जाती है जिससे ताकू सॉरी बोलने लगता है, क्योंकि निकलने से पहले मोमो बोली थी ताकू कहीं स्लिप मत हो जाना। तो ताकू प्रॉमिस करा था, पर यह सोचकर ताकू तुरंत ही आइस एक्स निकाल कर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है मैं अभी मरने नहीं वाला हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में ताकू की मॉम बताती हैं तुम्हारे डैड एक क्लाइंबर थे जो वर्ल्ड के मोस्ट डिफ़िकल्ट माउंटेन को चैलेंज करे थे और वो पहले आदमी थे जो पीक पर चढ़े थे, और जो सीनरी तुम्हारे डैड देखे थे वो तुमको भी देखना है। और फिर हम ताकू को देखते हैं जो एक्स को घुसाकर कहता है मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। और आखिर में ताकू का एक्स रुक जाता है और ताकू गिरने से बच जाता है। तो कोमासु कहता है हाँ निमी होपलेस है, पर वो अपना दिल माउंटेन पर लगाता है और वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा। जितना वो माउंटेन के कॉर्नर पर जाएगा उतना ही वो एक्सपीरियंस बनेगा। तो इसलिए इंसानों का फ्यूचर सिर्फ माउंटेन ही डिसाइड कर सकता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो दूसरे का फ्यूचर डिसाइड कर सके। और तभी ऊपर से मोरी रस्सी को नीचे कर देता है। तो यह देख ताकू तुरंत ही रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाता है और अपने आइस पिक को देखकर ताकू कहता है डैड आपने तो मुझे आज बचा ही लिया। तो ताकू कहता है मोरी मेरे डैड ने 25 साल पहले K2 क्लाइंब कर लिया था और उन्होंने साउथ वेस्ट से क्लाइंब करा था जो किसी ने भी क्लाइंब नहीं करा था उस समय। तो इसलिए
मोरी मैं भी K2 पर क्लाइम कर अपने डैड की तरह वहाँ से सेम सीनरी देखना चाहता हूँ जो उन्होंने देखा था, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं टॉप की जगह नहीं छोड़ूंगा, तो इस बार मैं आगे चलूँगा। और फिर मुराटा कहता है मैं हैरान हूँ कि आप उन दोनों में से मोरी को ज़्यादा पुश कर रहे हैं। तो कोमात्सु कहता है क्योंकि जब वो यारी पर था तो उसे माउंटेन बहुत पसंद आ रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतना लोगों के बीच में क्यों शर्माता है। क्या मोरी बंतारो एक डरपोक है या फिर वह एक उभरता सितारा? पर सड़ना हमेशा एक आखिर में से ही शुरू होता है। और फिर हम मोरी पर आ जाते हैं जो कहता है आखिर मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मुझे K2 पर जाना है या फिर मैं लोगों से दूर होना चाहता हूँ? और फिर सीन चेंज होके पास्ट में आ जाता है जहाँ मोरी अपने वक्त पर आया होता है, पर वो देखता है कि उसके लॉकर रूम में एक लंच बॉक्स रखा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी और ताकू ढूंढते हुए आखिर में केबिन तक पहुँच ही जाते हैं, पर वो पूरी तरह बर्फ़ से कवर होता है। तो यह देख ताकू कहता है एंट्रेंस यहाँ पर है, तो चलो हमें यहाँ पर डिग करना होगा, पर बर्फ़ नहीं हट रहा होता है। तो ताकू कहता है मोरी ये सिचुएशन मुझे वाइस कैप्टन को समझाने जा रहा हूँ, तब तक तुम ये बर्फ़ हटाओ। तो यह सुन मोरी हाँ करता है, और फिर ताकू के जाने के बाद मोरी बर्फ़ को काटने लगता है। और फिर सीन चेंज होके उसी लंच बॉक्स पर आ जाता है, जिसे देख मोरी बहुत ही हैरान हो जाता है। पर तभी यहाँ पर कोबोरी आ जाती है और कहती है मैं लंच बॉक्स में चॉपस्टिक रखना भूल गई थी। तो कोबोरी चॉपस्टिक दे देती है और तभी सभी लोग मोरी को देखने लगते हैं। तो सभी मोरी से पूछते हैं मोरी तुम सही नहीं लग रहे हो। तो मोरी कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। और यह सुन सभी लोग मोरी को लेकर होटल पर आ जाते हैं और सभी मिलकर लंच करने लगते हैं। और फिर अगले दिन मोरी फिर से देखता है कि उसके लॉकर में लंच बॉक्स रखा है, पर लॉकर को बंद कर मोरी कहता है नहीं मैं इसे नहीं खा सकता, नहीं तो मैं हार जाऊंगा, मैं इसे बाद में वापस कर दूंगा। और फिर मोरी को सब कुछ भूख से घूमता हुआ लग रहा होता है और वो लंच बॉक्स वापस करने जा रहा होता है, पर कोबोरी के रूम से मैनेजर कहता है क्या वो लंच बॉक्स से खुश था? हमें उसकी टेंशन नहीं लेना चाहिए, वो ऐसा आदमी है जो कुछ नहीं फील करता है, हमें उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर मोरी ऑफिस के अंदर आ जाता है और वो देख लेता है कि मैनेजर और कोबोरी का अलग ही काम चल रहा होता है। और मोरी को देख मैनेजर और कोबोरी दोनों ही बहुत शौक हो जाते हैं। तो गाइस यहीं पे क्लाइमर मांगा का चैप्टर नंबर 57 ख़त्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी ही लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।